बरेली 30 मई 2025 ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष अन्ने सकलैनी अंसारी के नेतृत्व में हिंदी पत्रकारिता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरेली अपडेट न्यूज से इरशाद रजा की खास रिपोर्ट। उन पत्रकार साथियों को मुबारकबाद देता हूं आज के पत्रकारिता दिवस की। असल में आप लोग इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जिस दौर में नेशनल मीडिया से हिंदुस्तान की आवाम का भरोसा जो उठा था, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों की दुकानें हैं, जो मीडिया माफिया है, उस दौर में आप लोगों ने, लोकल प्रिंट मीडिया ने और जो यूट्यूब चैनल से हमारे भाई पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों ने निष्पक्ष खबरें दिखा करके हिंदुस्तान की जनता को जो एक मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं वाकई दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम सम्मान का है और मैं मानता हूँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़े बड़े नेता हैं, शायद किसी ने किया या नहीं किया ये सम्मान, मोमेंटो छोटा बड़ा होना बात अलग है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है महानगर अध्यक्ष जी की कि उन्होंने कम से कम उस चीज़ को जहन में रखा। क्योंकि सियासी पार्टियां सियासी प्रोग्राम करती रहती हैं, लेकिन मैं वाकई दिल से बहुत खुश हूँ। आप कितनी तादाद में आए हैं मायने वो नहीं रखता, अन्ने अंसारी साहब ने कैसा मोमेंटम दिया है ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता है कि आप लोगों के मान सम्मान की फ़िक्र की है। मैं फिर से आपको और इनको दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से निष्पक्षता के साथ हिंदुस्तान की आवाम के साथ रही है, मुल्क के साथ रही है। वो बात अलग है कि एक ऐसा नैरेटिव सेट किया था हिंदुस्तान के अंदर कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये कहते थे कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की आवाज़ उठाती है। कहीं ना कहीं ये सच इसलिए था क्योंकि 2014 के बाद एक दौर चला कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है, जो हमारी पार्टी का मकसद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकसद दबे कुचलों, गरीबों, मजलूमों का सहारा बनना है। तो इस दौर में बीते वर्षों में मुसलमान, दलित और पिछड़े ही भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीतियों का शिकार हुए, जिसके तहत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पार्टी ने जमकर बीजेपी का विरोध किया। लेकिन आपने अभी देखा होगा, जब हमारे भाइयों को, हमारे वतनी भाइयों को पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने जो कत्लेआम किया और उनका नाम और मज़हब पूछ के उन्होंने उनके ऊपर जो गोलियां चलाईं, उसके ख़िलाफ़ सबसे मुखरता से हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आया था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमने खुल के डंके की चोट पे हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज डेलीगेशन के साथ हमारे कायद हिंदुस्तान के बाहर हैं, कतर गए, सऊदी गए और भी कई ममालिकों में जाना है उनको। वहाँ पर भी वो हिंदुस्तान का पक्ष सीना तान के रख रहे हैं और पाकिस्तान की जलील और क्रूर नीतियों का पूरी दुनिया में उनकी सच्चाई सामने रख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की पार्टी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। हम कल भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले थे, हम आज भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि हमारे दीन में, मज़हब इस्लाम में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि दीन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। और हिंदुस्तानी मुसलमान दुनिया के दीगर मुसलमानों से अलग हैं, वो अपने दीन से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जिस तरह से निष्पक्षता के साथ आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग करिए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है और आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को। मैं दो शब्द कहूँगा आप लोगों के लिए और अपने पार्टी के कायद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए कि जब से पहले गांव का मामला उछला है, जब से मीडिया का इतना योगदान रहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिया आप लोगों ने। अगर आप इसी तरह हमारे साथ लगे रहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द
एक अच्छी सियासत मिलेगी, हमें एक अच्छा कायद मिलेगा हमें अपने हिंदुस्तान के लिए। और अगर भारत की सरकार हमें आज़ादी दे पाकिस्तान को नष्ट और नाबूद करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 मिनट में पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, चाहे वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या कराची हो। क्योंकि 2062 की जंग में वीर अब्दुल हमीद ने कम से कम मैं मानता हूँ कि 35 से 30 टैंक नष्ट किए थे। वही आज ये कंडीशन है पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देने का। और इस पहल में सबसे पहला नाम आता है हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगा पश्चिमी प्रदेश के सचिव मेजर रेहान अंसारी साहब को, तो वो मीडिया की